टहरौली में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर महायज्ञ में कई नेताओं ने आहुति देकर कराया है समापन। 2 महीने तक मांगों पर नहीं दिया गया ध्यान तो फिर होगा आमरण अनशन। टहरौली में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 5 दिनों से चल रहे आमरण अनशन का आज पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय और जन अधिकार पार्टी के मंडल अध्यक्ष के आग्रह पर जूस पिलाकर आज समापन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 5 दिनों से टहरौली में बुंदेलखंड के विकास की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे वरिष्ठ पत्रकार बाबू सिंह यादव व सुरेंद्र प्रजापति, अंकित गौतम, सोनू गुप्ता, जाहर सिंह, सोनू चौधरी, अमित दुबे आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसमें सभी अनशनकारी मांग पर थे कि बुंदेलखंड राज्य बनाओ, टहरौली को जिला बनाओ, टहरौली को नगर पंचायत बनाओ, टहरौली में विकास खंड की स्थापना कराओ, टहरौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलो, टहरौली में महाविद्यालय खोलो सहित अन्य मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे थे। आज 5वें दिन माननीय प्रदीप जैन आदित्य, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, विधायक प्रागीलाल अहिरवार, भाजपा बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय जी, आरडी फौजी, मंडल अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी झांसी और अन्य राजनीतिक दलों के नेतागणों के आग्रह पर अनशनकारियों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया और अनशन स्थल पर पहुंचे उपजिलाधिकारी टहरौली, तहसीलदार टहरौली सहित प्रशासनिक अधिकारियों को मांगों को लेकर समस्त ज्ञापन दिए। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि हम लोग अपनी तरफ से समस्त ज्ञापन उच्च अधिकारियों और शासन को भेजेंगे और आप लोगों की मांगों को पूरी करवाने की कोशिश भी करेंगे। इस दौरान अनशनकारियों ने प्रशासन को 2 महीने का समय दिया है। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम अनशनकारी फिर से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। सबसे पहले पहुंचे जन अधिकार पार्टी के मंडल अध्यक्ष आरडी फौजी ने 9 सूत्रीय मांगों का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आज 7 लोग अनशन पर बैठे थे, 2 महीने बाद दर्जनों लोग अनशन पर बैठेंगे। इसके बाद प्रागीलाल अहिरवार, पूर्व विधायक, पहुंचे। उन्होंने कहा कि बाबू सिंह यादव एक बूढ़ा शेर है जिसकी टहरौली को जरूरत है और टहरौली के विकास में अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि टहरौली को जिला बनाने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि बाबू सिंह यादव टहरौली ही नहीं बल्कि पूरे झांसी के लिए एक ऐसा नाम है जो वर्षों तक याद किया जाएगा और कार्यों को लोग कभी भी भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग जल्द ही टहरौली के विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे जो बाबू सिंह यादव के नेतृत्व में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक टहरौली जिला नहीं बनेगा तब तक यहाँ का विकास संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए सभी जनप्रतिनिधि बाबू सिंह यादव का समर्थन कर सहयोग दे। भानु सहाय ने कहा कि बाबू सिंह यादव जी के नेतृत्व में जो आमरण अनशन किया जा रहा है उससे पूरे बुंदेलखंड में उनका लोग लोहा मान रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम सब मिलकर बुंदेलखंड को जब तक राज्य नहीं बना लेते तब तक सांस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि जब बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा तो टहरौली को जिला भी बनने से कोई भी राजनीतिक दल नहीं रोक पाएगा। बुंदेलखंड राज्य बनते ही टहरौली को 2 माह में हम लोग जिला बनवा लेंगे। बाबू सिंह यादव के समर्थन में जितने भी अनशनकारी थे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें युवा क्रांतिकारी के नाम से संबोधित किया। सभी राजनीतिक दलों के नेतागण एवं टहरौली भाजपा के कार्यकर्तागण ने भी 9 सूत्रीय मांगों के महायज्ञ में आहुति दी है। आम जनता में सत्ता पक्ष के विधायक न आने पर आम जनता में आक्रोश है और जन चर्चा है कि हमारे वोट से जीतने वाले विधायकों को हमारे क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना नहीं है, मात्र अपने सुख साधन के लिए एवं अपने अपने समाज के लोगों का महत्व समझकर विकास कार्यों में सहयोग नहीं करते। आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का हम तय कर चुके हैं। इस दौरान हरीश सोनी, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा, राष्ट्रपाल सिंह यादव, डॉक्टर मोना राजा बुंदेला, नकुल यादव, रिंकू दीक्षित, आशाराम कुशवाहा, वंशीधर प्रजापति, गिरजा प्रसाद चौहान, राघवेंद्र पटेल, कालीचरण कुशवाहा, रामचरण कुशवाहा, अशोक कुशवाहा, हरे कृष्ण नामदेव, जग्गू जैन, दिनेश माली, संजय कुशवाहा, मोनू सोनू, संजीव चौधरी, बिजना, अनिल कुशवाहा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, अमित शर्मा, दीपक यादव, राम भरोसे सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। और आज आप भी आए हुए हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने बाबूजी को प्रणाम करना चाहते हैं, उनके साहस को नमन करना चाहते हैं कि वो इस उम्र के पड़ाव पर आकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए आमरण अनशन पर बैठे जी। देखिए, बुंदेलखंड राज्य निर्माण तो हम करा कर रहेंगे। इसके लिए जो भी कुर्बानी देना हो, जो संघर्ष करना हो, जो लोकतंत्र में हमें अस्त्र शस्त्र दिए हैं, उन सबका उपयोग और दुरुपयोग करते हुए हम बुंदेलखंड राज तो बनवा लेंगे। अभी हम लोगों ने 8 सांसदों का पुतला फूकना शुरू किया है। जो 8 सांसद चुप हैं, सिर्फ एक हमीरपुर के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी को छोड़कर
दशहरे के पहले दशानंद का पुतला फूका जाएगा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का भी चेहरा जोड़ा जाएगा। वो इसलिए कि आप भी उस 3 साल के वादे में शरीक थे, जब ये वादा बुंदेलियों से किया जा रहा था। कब तक झूठ बोलोगे? कब तक वादा खिलाफी करोगे? कब तक जुमलेबाजी देते रहोगे? कब तक बरगला के वोट लेते रहोगे? अब इम्तिहान हो चुकी है, बुंदेली जाग चुका है। हमारा इम्तिहान और मत लो, वरना 24 के चुनाव में अपनी सीटें तलाशना बुंदेलखंड में, सीटें तलाशना अपने बुंदेलखंड में। फिर मत कहना कि बुंदेली ऐसे निपटाता है, ये ध्यान रखना। आज बाबूजी का अभी आमरण अनशन हम लोगों ने उनके चरण छू के उनसे गुजारिश करके समाप्त कराया है, और उनका आंदोलन समाप्त हुआ है, उनका अनशन समाप्त हुआ है। आंदोलन जैसे चल रहा था वैसे ही हम लोग चलाते रहे। सर 5 दिनों से आमरण अनशन किया जा रहा है, आज खत्म किया गया है, तो उसमें जो मांगे हैं 9 सूत्री मांगों, कितनी मांगों को पूरा किया जाएगा? हाँ, श्री बाबू सिंह यादव जी के नेतृत्व में कुछ लोगों द्वारा यहाँ आमरण अनशन किया जा रहा था। उनकी जो मांगे थी, जो जिस स्तर से संभव हैं, जो प्रदेश स्तर की हैं, जो जिला स्तर की हैं, उनको जो है उचित माध्यम से वहाँ पे भेजा जाएगा, और जो तहसील से संबंधित समस्याएं हैं उनका यथाशीघ्र निस्तारण कर दिया जाएगा, और उसका फीडबैक भी दे दिया जाएगा श्री बाबू सिंह। सर विकास खंड के लिए भी मांग की गई है, तो विकास खंड के लिए क्या है? विकास खंड के लिए जमीन चिन्हित करके भेज दी गई है, आगे शासन जो भी निर्णय लेगा। मंत्री जी 5 दिनों से भूख हड़ताल की जा रही है 9 सूत्री मांगों को लेकर, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? बुंदेलखंड के लोहे पुरुष बाबू सिंह यादव के नेतृत्व में जो 8 उनके सहयोगी हैं और क्षेत्र की पूरी जनता है जो आमरण अनशन कर रही थी, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे थे जी। वो इस माटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन प्रदेश सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई। आज जब पूरे बुंदेलखंड के अंदर एक आवाज़ है कि बिना राज्य बने बुंदेलखंड की समस्या दूर नहीं हो सकती, तो मुख्यमंत्री जी को किसी को भेजना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं भेजा। प्रधानमंत्री जी ने भी वायदा करके बुंदेलखंड प्रांत का मुद्दा ठुकराया। आज बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पलायन होता है, ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन हजारों की संख्या में यहाँ से लोग, चाहे वो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश का, ट्रेनों में जानवरों की तरह नहीं जाते हों। आज कांग्रेस ने जो पैकेज दिया था, उस पैकेज में जो मंडी बनी उसमें ढोर बने हैं, उसमें जुआ खेला जाता, उसमें शराब पी जाती, लेकिन उसमें सरकारों ने कोई भी स्टाफ की नियुक्ति नहीं की। आज जो कक्का ने आंदोलन किया, वो आंदोलन स्थानीय मांग है, और जो यहाँ की सबसे बड़ी मांग है कि जिला बनाया जाए, वो सारी मांगें जो प्रदेश के मुखिया को करना है, और जो मांग प्रधानमंत्री को करना है, और जो जिले के अधिकारियों को करना है, उन मांगों पर अभी यहाँ पर अधिकारी अपनी सहमति दे के गए। हमने उन्हें समय दिया है, हमारा आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन स्थगित किया है। वो भी जो हम लोगों ने कक्का से आग्रह किया, उनके चरणों में जब भानु साहब ने अपना सिर रखा, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के लोगों ने उनके चरणों में सिर रखा, हम लोगों ने बिना अनुनय की, तब कक्का जी, चूंकि उनकी हालत गंभीर थी, उन्होंने आंदोलन स्थगित किया। और मैं कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के लोगों में बहुत ताकत है। हम जैसे मामूली घर का व्यक्ति जब सांसद बना, तो कोई भी आदमी वो 1000 करोड़ रुपए की सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी छीन के नहीं ले जा पाया, कोच फैक्ट्री नहीं ले जा पाया, बुंदेलखंड पैकेज यहीं पे आना पड़ा। आज जितने भी तरह के काम हैं वो बुंदेलखंड लोगों की ताकत का एहसास पे होते हैं। हम चाहते हैं कि ये सरकार कुंभकर्णी नींद से जागे, और बुंदेलखंड के जो किसान परेशान हैं, जिनको ना सूखे का मुआवजा मिलता, ना अतिवृष्टि ना अनावृष्टि, आज रोज एक किसान आत्महत्या कर रहा। क्यों कर रहा? क्योंकि सरकार किसान विरोधी है। ऐसे में बाबू सिंह दादा के द्वारा जो आंदोलन है वो पूरी तरह से एक धर्म है, एक कर्तव्य है, और सब लोग उसका समर्थन करते हैं। और अगर ये मांगें नहीं मानी गई तो व्यापक आंदोलन टहरौली में भी होगा, और हम लोग कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे भी करेंगे।